90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार उर्मिला मातोंडकर आज भले ही फिल्मों में काम नहीं करती है, लेकिन एक समय था जब उनके नाम का सिक्का चलता था। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की उनके साथ काम करने के लिए लाइन लगी रहती थी। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। जब वो 3 साल की थी तो उन्होंने 1977 में रिलीज हुई फिल्म कर्म में काम किया था। वहीं बतौर लीड एक्टर उन्होंने मलयालम फिल्म चाणक्यन से करियर शुरू किया था, लेकिन उन्हें पहचान राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से मिली थी, जबकि हिंदी में उनकी पहली नरसिम्हा थी, जिसे 1991 में रिलीज किया गया था और इसमें उनके अपोजिट सनी देओल लीड रोल में थे। इन फिल्मों के बाद वो इंडस्ट्री में छा गई, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से करियर तबाह हो गया और वो फिल्मों से दूर हो गई। दरअसल उर्मिला मातोंडकर कुछ दिन पहले अपना जन्मदिन बनाया था और वो 51 साल की हो गई है। उनका जन्म 4 फरवरी 1974 को हुआ था। उन्होंने मुंबई के डीजी रूपारेल कॉलेज से पढ़ाई की थी। एक्टिंग में उनको दिलचस्पी बचपन से ही थी। यही वजह है कि उन्होंने 3 साल की उम्र में एक्टिंग में डेब्यू किया। बी.आर. चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म कर्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसमें राजेश खन्ना, विद्या सिन्हा और शबाना आजमी के साथ नजर आई थी और ये उन दिनों 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली थी। यहाँ से एक्ट्रेस ने काम करने का सिलसिला बंद नहीं किया, बल्कि मराठी फिल्म जाकोल और कलयुग में काम किया। इसके बाद वो शेखर कपूर की फिल्म मासूम में नजर आई, जिससे उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहचान मिली। उर्मिला मातोंडकर के लिए राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला मील का पत्थर साबित हुई थी। इस हिट के बाद से उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इस मूवी के बाद उनका नाम भी रंगीला गल पड़ गया था। इसमें उर्मिला के काम की काफी सराहना की गई थी। उन्हें 7 अवार्ड भी मिले थे। इसमें फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड, तन्हा तन्हा के लिए आशा भोसले को स्पेशल जूरी अवार्ड और अहमद खान को बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड दिया गया था। आपको बता दें कि रंगीला समेत उर्मिला ने अपने फिल्मी करियर में राम गोपाल वर्मा के साथ 13 फिल्मों में काम किया था। बताया जाता है कि वो राम गोपाल के प्यार में थी, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। दोनों के अफेयर के चर्चे खूब रहे। बताया जाता है कि एक्ट्रेस डायरेक्टर के प्यार में थी, इसलिए वो उन्हीं के साथ फिल्में करने लगी थी और दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करने से मना कर देती थी। राम गोपाल भी उन्हें अपनी हर फिल्म में कास्ट करते थे। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक राम गोपाल ने अपने ऑफिस के एक कमरे का नाम उर्मिला मातोंडकर तक रख दिया था। उसमें सिर्फ उर्मिला की फोटो लगी थी। उर्मिला मातोंडकर का करियर जब पीक पर था तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। ये तब हुआ जब उन्होंने राम गोपाल वर्मा के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। इस रिश्ते में विवादों की शुरुआत तब हुई जब उर्मिला को डायरेक्टर की पत्नी ने सरेआम आकर शूटिंग सेट पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। राम गोपाल की वाइफ को जब उनके रिश्ते की भनक लगी तो वो उनके ऑफिस पहुंच गयी और वहां उर्मिला की फोटो देखकर उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने उर्मिला को थप्पड़ जड़ दिया और इसकी चर्चा उन दिनों बॉलीवुड गलियारे में खूब रही। इसका असर एक्ट्रेस के करियर पर भी काफी पड़ा। बताया जाता है कि इस घटना के बाद राम गोपाल की वाइफ ने उनको तलाक दे दिया। वहीं उर्मिला ने भी अपना करियर बचाने के लिए उनके साथ रिश्ता खत्म कर लिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। एक समय आया जब राम गोपाल ने भी उनके साथ फिल्में बनाना बंद कर दिया। एक्ट्रेस ने जब दूसरे डायरेक्टर्स के साथ संपर्क बनाना शुरू किया तो उन लोगों ने भी काम करने से मना कर दिया, क्योंकि पहले उर्मिला मना कर चुकी थी और कुछ ही राम गोपाल के साथ पटती नहीं थी, जिसका असर एक्ट्रेस के करियर पर पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे उर्मिला मातोंडकर को फिल्में मिलना बंद हो गयी और उनका करियर खत्म हो गया। दैनिक भास्कर में छपी खबर में एक इंटरव्यू के हवाले से बताया गया कि उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ झगड़े पर चुप्पी तोड़ी थी, जिसे उन्होंने गलत ठहराया था और कहा था कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा के साथ काम करना बंद नहीं किया। एक्ट्रेस ने ये भी बताया था कि उनका करियर डायरेक्टर की वजह से नहीं बल्कि नेपोटिज्म की वजह से बर्बाद हुआ। उन्हें हमेशा आइटम गर्ल या फिर सेक्स सायरन के रूप में देखा गया। इसके साथ ही उर्मिला मातोंडकर अपनी शादी को लेकर भी काफी चर्चा में रही। उन्होंने 42 की उम्र में कश्मीरी मॉडल से शादी की थी। एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से 4 फरवरी 2016 को शादी की थी। दोनों की मुलाकात मनीष मल्होत्रा के जरिए हुई थी। इनकी उम्र में 10 साल का अंतर है, लेकिन अब उनका रिश्ता भी टूटने की कगार पर है।